अब देखो भाई, मैं तो इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकता हूँ और मुझे लगता है कि शायद जो भी हुआ वो ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि रोमन रेंस जो है ये मैच जो है हार गए पूरी तरह से, और वो भी भाई बदतर तरीके से, यूँ समझ लो कि बुरे तरीके से, बहुत ही मजबूरन हालत तरीके से। और इसकी जो वजह है, इसकी जो जड़ है ना, वो खुद रोमन रेंस ही है। यूँ समझ लो कि वो जो दोबारा जो जे ऊसो के अगेंस्ट आ गया था ना, उसको ईट करके उसको जो मान लिया था, मगर वो एक गलत डिसीजन था। यूँ समझ लो कि उनका मतलब कि जे ऊसो को अभी तक नहीं समझ में आया कि मुझे किस तरीके से किस वजह से काम करना चाहिए, यानी कि जब हम पहले होते थे ब्लड लाइन में हर एक अपने दूसरे की बात मानते थे, वैसे ही। तो बस मुझे लगता है कि यही एक जो ना मिस्टेक थी जे ऊसो की, कि पहले जो है रोमन रेंस को हैंडशेक नहीं करते और फिर जो है लास्ट में होते हैं रोमन रेंस, और वो तो यूँ समझ लो कि पूरा मौका जो था वो चला गया था रोमन रेंस के हाथों से। और मुझे लगता है कि अब ये मैच भी उनको जो है देना चाहिए सोलो सिकोह के और जेका फाटू की टीम को, क्योंकि भाई अब तक के वो बंदे जो है मैच हारती है। और मुझे लगता है कि सर्वाइवल जो इनका मैच आएगा ना, तो वो मुझे लगता है कि इनका वो धूमधाम से होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब इस मैच में जो है रोमन रेंस का गेंद और जे ऊसो और जिमी ऊसो के अगेंस्ट जो भी खड़ा होगा ना फोर वो बंदा, वो मुझे नहीं लगता है भाई सैमी ज़ैन वो बंदा हो सकता। और बात करते हैं सोलो सिकोह की, तो मुझे ऐसा लगने लगा है भाई कि जो रोमन रेंस का करियर था ना, जैसे पहले ब्लड लाइन को संभालते आ रहे थे, वही अब मुझे लगता है कि सोलो सिकोह जो है अपनी टीम को ब्लड लाइन की तरह संभालते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये अब चलेगा भी आगे या नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ही ख़राब डिसीजन निकल के सामने आएगा, क्योंकि उसको जो है तहस नहस करके रखने वाला है रोमन रेंस। और भाई लास्ट में जो क्या हुआ ना, वो तो एकदम से शॉकिंग वाली बात हो गई, मगर यहाँ तो रोमन रेंस मैच हार गए थे और फिर भी जो सोलो सिकोह है ना, वो अपनी हद भाई दिखा देते हैं। यानी कि असली ट्राइबल चीफ का जो काम होता है, रियल ट्राइबल चीफ का जो काम होता है, वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, वो तो रोमन रेंस को पीटने की कोशिश कर रहे थे, मगर यहाँ पे आ जाते हैं सैमी ज़ेन। और फिर सैमी ज़ेन की जो बातें थी ना अगले मंडे नाइट ड्रॉ में जो की थी सोलो सिकोह ने, तो वो उसकी शायद लगता है कि गलत डिसीजन थी इसकी, वो इसके कारण। और फिर क्या होता है भाई, सोलो सिकोह जो है ना बंदा, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था सैमी ज़ेन को, यानी कि देखो भाई हम अब जो है एक दूसरे के साथ हैं, एकदम हम रहना चाहते हैं, करीब रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो वो जो है जेका फाटू को भी वो दूर कर देता है और अपनी टीम को, और फिर जैसे ही सैमी ज़ेन उसके गले लगता है ना, तो फिर उसको जो है अपना एक बेस्ट मूवमेंट दे देते हैं। और फिर यहाँ पे रोमन रेंस भी आ जाते हैं और जिमी जे ऊसो भी आ जाते हैं, और फिर पूरी तरह से भाई सोलो सिकोह की जो टीम थी ना उसको वो बाहर ही कर देते हैं। और फिर क्या होता है भाई, वो जो बीचों बीच में वो मूवमेंट हमें देखने को मिली थी ना, वो जेका फाटू की तो वो साइड में थे, मगर वहाँ पे सोलो सिकोह थे बीच में। अब भाई सोलो सिकोह बीच में थे और फिर चारों बंदे बंदे जो थे रोमन रेंस और जिमी जे ऊसो, वो तो एकदम से शॉकिंग में थे। मगर भाई पहले हमला कौन करना चाहता था, और फिर वो जो है एकदम से शॉकिंग वाला मूवमेंट हमें देखने को मिल गया, यानी कि सैमी ज़ेन की जो किक थी ना, वो रोमन रेंस के वो फेस पे पड़ी। और फिर जब फेस पे पड़ी ना, तो फिर भाई जो उन दोनों भाइयों का, जिमी और जे ऊसो का, वो तेल का मच गया था ना वहाँ रिंग पे। मतलब कि यूँ समझ लो कि ये बंदा जो है ना अब हमारे भरोसे के काबिल है ही नहीं, और फिर हम जो इस बंदे से वो चीज़ें चाहना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करना चाहते हैं ना, वो ये हमें बंदा कभी नहीं दिला सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ये इन दोनों का, जिमी और जे ऊसो का, ऐसा डिसीजन होगा। मगर मुझे लगता है कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जो गलत डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हैं, वैसे ही होते तो नहीं है, मगर ऐसा लगना चाहिए, यानी कि गलती हो जाती है सेम वैसे ही। और हाँ भाई, ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिन्स का जो मैच हुआ था ना, वो मैच यूँ समझ लो कि हुआ ही नहीं था, ऐसा समझ लो। यानी कि वो गुस्से की भड़ास निकालना चाहते थे, यानी कि जब मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ था ना, तो पहले ये बंदे जो है हाथापाई करने लग जाते हैं, और फिर रिंग के बीचों बीच नहीं, रिंग के बाहर भाई। अब ये जो भी भाई इन दोनों का ये डिसीजन चल रहा था ना, ये रिंग के बीच में नहीं था, रिंग के बाहर था। तो मुझे लगता है कि शायद इनके हालात भी ऐसे थे, यानी कि वो खुद को पीटने लग जाते हैं, और जो मैच शुरू होता ही नहीं है ना, फिर भी भाई ये दोनों बंदे आपस में लड़ते ही जाते हैं, लड़ते ही जाते हैं। अब तक कि बेल भी नहीं बज रहा था, क्योंकि रेफरी भी बहुत ही स्मार्ट था, क्योंकि वो जो स्टील चेयर वाली वो जो पड़ी होती है ना, वो रिंग के बीचों बीच पड़ी होती है, यानी कि एकदम से जो बंदा होता है ना, एकदम वो स्टार्ट कर देता है मैच, और फिर ब्रॉन्सन रीड जो है उसको मारने लग जाते हैं वो स्टील चेयर। तो वहीं पे भाई मैच होने लगी थी यहाँ, तो ऐसा समझ लो।
खैर अब यहाँ पे जो विन कर गए हैं वो तो अब सेथ रोलिन कर गए, मगर ये अब मुझे नहीं लगता कि ये विन जो है मैच सेथ रोलिन को विन करने नहीं चाहिए थी। यानी कि मुझे लगता है कि ये भी इनका एक गलत डिसीजन था। और फिर ये बंदा जो हार मानता ही नहीं था, तो फिर ये अपनी जीत जो है किसी और को कैसे दिला। यानी कि उसको भाई सेथ रोलिन को भी बता रहा था कि अब तू आ भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रो में, मैं तुझे बताता हूँ कि हार जीत का फैसला क्या होता है और जो फेमस होता है वो किस तरीके से फेमस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सेथ रोलिन भी थे ना, वो भी एकदम से बेस्ट शॉकिंग हो गए थे। यानी कि अब ये बंदा मेरे साथ क्या हाल करेगा। और फिर भाई एक नज़र आप नोट करो कि ब्रॉन्ज रेड का जो सर था ना, वो एकदम से फटने जैसा लग गया था। यानी कि जो सेथ रोलिन ने उसको जो किक मारी थी ना, वो एक नहीं दो नहीं भाई चार चार उसको किक मारी थी। तो मुझे लगता है कि इसकी कारण जो है ना ब्रॉन्ज रेड अब उसके शायद ज़्यादा जो है गुस्सा हो गए हैं। अब भाई मंडे नाइट रो में अब हमें जो है इनका अलग ही सीन देखने को मिलेगा। यानी कि वही फिर से जो है इनका आपस में मामला जो होता है लड़ने पीटने वाला, वही चलता रहेगा शायद। और अब बात करते हैं दोस्तों लिव मॉर्गन और नाया जेस के मैच के बारे में। क्राउन जूल का ये जो ऑफिशियल मैच रखा गया था ना, इन दोनों के टाइटल के अगेंस्ट भी रखा गया था। और फिर ये भी भाई अब तक का जो है क्राउन जूल का सबसे बेस्ट मूवमेंट वाला शो था। यानी कि ऐसा समझ लो कि बीच में जो मूवमेंट होता है ना मनी इन द बैंक का, वो करने ही आ जाती है स्टेफनी टाइम। वो जो होती है नाया जैक्स, उसकी वो फ्रेंड होती है, उसकी वजह से जो है ना स्टेफनी टाइम जो है पीछे हट जाती है। और फिर जब वो हट जाती है तो फिर एक मौका मिल जाता है लिव मॉर्गन को उसके अगेंस्ट जो है एक वार करने का। और फिर जब वो उसके ऊपर वार कर देती है ना, तो फिर स्टेफनी टाइम को लगता है कि अब जो है मामला एकदम से जो है डिसीजन एकदम से क्लियर हो चुका है यहाँ पे, तो अब शायद मैं जाकर जो है मनी इन द कैश बैंक वहाँ पे कर सकती हूँ। और फिर वो जैसे ही जहाँ पे रिंग पे जाती है ना मनी द कैश पे करने को, जैसे ही यानी कि वो रेफरी को दे देती है, तो फिर लिव मॉर्गन की जो पार्टनर होती है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड उसके वो बीच में आ जाती है। और फिर स्टेफनी टाइम से जो है मनी इन द बैंक छीन छीन करके भाई, और फिर वो उस बीच में एक और मूवमेंट भी था, नाया जेस जो है उसके अगेंस्ट जा रही थी स्टेफनी टाइम के, यानी कि वो उसको सपोर्ट कर रही थी। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि एकदम से बेस्ट शो के मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। और फिर वहाँ पे डोम भी आ जाता है भाई। अब आप समझ जाओ पूरी तरह से, यानी कि जब इस मैच में डोम आया है ना, तो यूँ समझ लो कि मैच की जो है दिशा वो पलटने वाली है उसके अगेंस्ट, जहाँ पे होगा डोम की साइड। वो अफसोस यानी कि यही है कि ये जो मैच अब होगा वो चीटिंग से ही होगा, यूँ समझ लो। क्योंकि डोम भाई ऐसा बंदा है जो चीटिंग करने में बहुत ही अब तक का फेमस हो गया है WWE। और लिव मॉर्गन को जो है वो मैच जिता देते हैं डोम। और फिर भाई वो जो खुशी होती है ना डोम और लिव मॉर्गन कर वो चेहरे पे, वो एकदम से भाई बेस्ट शॉकिंग मूवमेंट हमें देखने को मिली थी वहाँ पे। यानी कि ऐसा समझ लो कि जो फीलिंग मिल रही थी ना WWE क्राउन जूल में, वो अब तक के शायद किसी को भी ना मिली हो, वो बेस्ट स्माइल वाली फीलिंग जो लिव मॉर्गन को मिली थी। और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहने आए थे भाई उसको ट्रिपल एच वहाँ पे बैक स्टेज पर। और भाई अगली मैच की हम बात करते हैं जो केविन ओवेंस के अगेंस्ट है और रैंडी ऑर्टन के भी अगेंस्ट ये मैच थी। यानी कि ये मैच तो एकदम से रखी गई थी मगर कंप्लीट हो नहीं पाई। और वो क्यों नहीं हो पाई, और जो अटैक किया था ना पहले, यानी कि मैच के पहले ही वो केविन ओवेन ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दिया था। यानी कि पीछे से ही भाई उसको जो है ना स्टील चेयर वो मारने लग जाते हैं। और फिर जो है बैक साइड नीचे रिंग में आकर उसको जो है अपना एक बेस्ट शॉकिंग वाला मूवमेंट देते हैं। और फिर यहाँ पे कोडी रोज भी एकदम से भाई जो है अपना बेस्ट शॉकिंग वाला मूवमेंट देता है वहाँ पे। यानी कि मैं भी तुम्हें एक मूवमेंट देना चाहता हूँ, यानी कि वो उसको एक पंच लगाते हैं। और फिर भाई जो 3-4 वो उसके वो मूवमेंट होते हैं ना, यानी कि एकदम से पकड़ कर जो है बैक स्टेज पर जाके वो फेंक देते हैं। वो 1 2 3 बार लगाया था केविन ओवेंस को। तो मुझे लगता है कि ये जो इनका ऑफिशियल मैच रखा गया था ना, ट्रिपल एच ने क्या जो बात कही थी रैंडी ऑर्टन को कि भाई अब जो है तुम हैंडल करोगे, यानी कि अब मैं तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं करूंगा केविन ओवेंस से, अब तुम खुद को प्रोटेक्ट करना केविन ओवेंस से। अब मुझे लगता है कि शायद ये डिसीजन बिल्कुल ट्रिपल एच ने सही की थी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। अब भाई मैच की बात करते हैं इन दोनों की, तो इनका जो मैच था वो एकदम से हुआ ही नहीं था। और फिर यहाँ पे एक शॉकिंग मूवमेंट हमें देखने को मिल गया था कि रैंडी ऑर्टन ने RKO मार दिया था एडम पियर को भाई। अब मुझे लगता है कि शायद एडम पियर का जो है फिर से लफड़ा चलने वाला है रैंडी ऑर्टन से के साथ, जैसा कि पहले ड्रू मैकिंटायर के साथ चला था ना, वही मुझे लगता है कि शायद चलने वाला है। और इस बीच में जो है केविन ओवेंस भी। और बैक स्टेज पर क्या होता है कि हमें भाई एक और बेस्ट शॉकिंग मूवमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वो जो बेस्ट शॉकिंग मूवमेंट होती है ना, वो केविन ओवेन देते हैं भाई। यानी कि ऐसा उसको जो एक चोट पहुँचा देते हैं कि रैंडी ऑर्टन को, यानी कि
वो भाई हिल डुल ही नहीं पा रहा था बंदा, यानी कि यहाँ पे जो है मैच का अंत हो जाता है। अगर भाई मुझसे कोई पूछेगा ना इन तीनों में से जो बेस्ट मैच लड़ी थी वो किसने लड़ी थी, तो मैं सीधी तरह से कहूँगा और साफ तरीके से कहूँगा और एकदम ईमानदारी से कहूँगा कि वो मैच जो लड़ी थी ना बेस्ट मूवमेंट तरीके से, वो एंड्रॉयड ने लड़ी थी भाई। क्योंकि एंड्रॉयड जो है बंदा बेस्ट वो मैच दिखा देता है, यानी कि वो एक बेस्ट यानी कि एक मूवमेंट अपना दिखा देता है जो ऑडियंस को पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि शायद एंड्रॉयड को जो है आगे चांस मिलना चाहिए किसी टाइटल के खिलाफ, किसी मैच के खिलाफ, और इस बंदे को जो है इस WWE के शो में रखें ऐसे मैचेस के अगेंस्ट भाई। तो होता क्या है कि क्राउन जूल मैच में तो इन तीनों का जो है मैच होता है, एक ऑफिशियल होता है, और वो भी ये जो मैच होता है वो एक टाइटल के ऊपर होता है, यानी कि LA नाइट का जो टाइटल होता है उसके ऊपर होता है। अब हालांकि ये मैच जो जीतने का चांस था वो जिसका टाइटल था वो उसी का ही जीतने का चांस था, यानी कि LA नाइट के जीतने का चांस था, और वो वहाँ पे मैच वो जीत भी गए थे LA नाइट। वो कॉन्ग्रेचुलेशन करने उसको वहाँ पे कोई भी नहीं आया था वहाँ पे, क्योंकि उसका क्राउन जूल ऑफिशियल मैच वो था ही नहीं, यूँ समझ लो कि। और कोडी रोज के लिए भाई मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है पहले से ही, तो वो मैं भी आपको थोड़ी देर में जो है अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा।